नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज जो हमारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस की एक और क्लास है उस पे हम बात करेंगे टॉप 6 स्टोरीज पे। सबसे पहले हम बात करेंगे एसटीसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल क्या है, ये किस चीज़ को लेके काम करने वाले हैं। दूसरा हम बात करेंगे क्लीन ओशियन मैनिफेस्टो के ऊपर। देन वी विल टॉक अबाउट द असे रिपोर्ट 2021 इन एसोसिएशन विद एनजीओ, दैट इज प्रथम एनजीओ। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अवार्ड्स को जानेंगे। एंड देन क्रिप्टो कार्य मुथुवेरियना क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इंटरनेशनल स्मोकिंग रिपोर्ट, इस पे भी बात करेंगे। एंड देन एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। राइट, इस सेशन में आपको क्या मिलेगा? इस सेक्शन में आपको ये सारी चीज़ें जो है हम कवर अप करने वाले हैं। एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एजुकेशनल रिपोर्ट्स एंड पॉलिसीज, क्लीनलीनेस, न्यू स्पीसीज, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, 3 एमसीक्यूज फॉर प्रीलिम्स अभ्यास। हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों कि हम हफ्ते के एंड तक आते आते 20 जो है सवाल को प्रैक्टिस कर सकें। और महीने में अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 4 वीक के हिसाब से 80 क्वेश्चन आसपास हम इसमें जो है आराम से प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। तो सेशन को आप ज़रूर देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहली जो अपनी स्टोरी है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल। टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? 613 ऐसी स्टोरीज हम कवर अप कर चुके होंगे इसके करने के बाद। तो बेसिकली इसमें जो मंत्रालय इन्वॉल्व है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल। उन्होंने एक सेल बनाया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल। राइट, पूरा का पूरा एजेंडा क्या है? एजेंडा वही है क्लीन एनर्जी को लेके, जिसपे हम बहुत बार आपसे बातचीत कर चुके हैं। उसमें दोबारा घुसने की जरूरत नहीं है, खामोखा टाइम वेस्ट नहीं करना है। राइट, मंत्रालय ने क्या कहा? मंत्रालय ने ये कहा है कि वो ज़्यादातर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा थ्रस्ट देने वाले हैं, खासकर कोल माइनिंग को लेके। क्योंकि कोल माइनिंग से क्या होता है? कोल माइनिंग से होती है पॉल्यूशन, उससे निकलता है कार्बन एमिशंस। और अभी COP26 हुआ था जहां पर पंचा अमृत ज्ञान जो है प्रधानमंत्री जी ने दिया था। सो उससे रिलेटेड ही, उसी के बैकड्रॉप में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल का कॉन्सेप्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल निकाल के लेके आई है। ज़्यादातर रिलेटेड है टू कंजर्व द एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ द माइनिंग। राइट, सेल का काम क्या होगा? बेसिकली पॉलिसी फ्रेमवर्क का इनका काम होगा। पॉलिसी बनाएंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, जिससे कोल सेक्टर में, साथ ही साथ लिग्नाइट सेक्टर है जो भारत का, उसमें हम जो भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम दूर कर सकें। ऐसा कुछ एक खाका तैयार, ये का काम जो है सेल का होगा। ये लोग क्या करेंगे? एडवाइस भी देंगे, प्लान भी करेंगे, मिनिमम से मिनिमम इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ सके माइनिंग को लेके। कौन कौन सी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है? दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड है, सिंगनरी कोल कंपनी लिमिटेड है। ये सब इसमें मिलकर काम करेंगे। बेसिक इनिशिएटिव क्या है? फर्स्ट मील कनेक्टिविटी का इनिशिएटिव है। फर्स्ट मील कनेक्टिविटी का इनिशिएटिव क्यों इसे लॉन्च किया गया, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोल कंपनीज एनवायरमेंटल पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए अब काम शुरू करेगी। इसमें क्या होगा कि कोल को जो है कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम कोल हैंडलिंग प्लांट्स टू साइलो फॉर द पर्पज ऑफ लोडिंग। तो जैसे पहले आनंद फानंद में कहीं भी इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन से ही ज़्यादातर एमिशंस हो जाती थी, तो उसको मिनिमाइज करने की यहाँ पे बात की गई है, ताकि कोल का मूवमेंट जो है वो कम हो सके रोड पे। 39 सच प्रोजेक्ट्स हैव बीन प्लान्ड। प्रोजेक्ट्स विल बी कमीशन बाय 2023-24 विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 13,000 करोड़। साथ ही साथ इस तरीके के फर्स्ट मील कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये साथ ही साथ क्या करेंगे? डीजल वगैरह की बचत करेंगे, जिससे लगभग अनुमानित है कि 2100 करोड़ रुपए का पर वार्षिक यानी कि पर एनम बचाया जा सकेगा। अब इसमें एक टर्म आया हुआ है बायो रिक्लेमेशन। बायो रिक्लेमेशन क्या होता है? बेसिकली कोल कंपनीज ने बोला है कि हम इस तरीके से काम करेंगे, जो कन्वेयर बेल्ट पे पूरा ट्रांसपोर्ट करेंगे ना, इनको उन्होंने नाम दिया है बायो रिक्लेमेशन। राइट, इसको आप बायो रिमेडिएशन भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि मेनली तो पूरा जो उद्देश्य है वो क्या है कि कार्बन एमिशंस को कम करना है। कितना कम करना है? 1 बिलियन टन से कम करना है फ्रॉम 2030 ऑनवर्ड्स। Under this process, companies have target to cover 12,000 hectares of land for plantation in the next 5 years। तो बेसिकली ट्री प्लांटेशन का ड्राइव इसमें चलाया जाएगा, जिसको ये कोल की जो कंपनी है बायो रिक्लेमेशन का नाम दे रही है। अगले 5 साल में ये काम वो करने वाली है। मैसिव ट्री प्लांटेशन विल हेल्प इन क्रिएटिंग कार्बन सिक पोटेंशियल टू द ट्यून ऑफ 1 लाख टन पर एनम। राइट, सो ये पूरा जो है काम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल का। इसको आप ध्यान रखिएगा, मंत्रालय का नाम आपको याद रखना है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पंचामृत ज्ञान दिया था, उसमें 5 बातें उन्होंने कही थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल जो है उसके बेस्ड पे जो एनर्जी कैपेसिटी है उसको हम रेस करेंगे टू 500 गीगावाट बाय 2030। उसके बाद उन्होंने बोला 2030 तक 50% ऑफ द कंट्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वुड बी मेट यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। काफ़ी अग्रेसिवली दिखे बोलते हुए।
फिर तीसरा उन्होंने ज्ञान दिया यानी जो स्ट्रेटेजी बताई, द कंट्री विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 मिलियन टन्स बिटवीन नाउ एंड 2030। तो ये हम बात कर चुके हैं, इसी के बैकड्रॉप में कोल मिनिस्ट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल लेकर आई है। द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द कंपनी वुड बी रिड्यूस टू लेस देन 45% बाय 2030। एंड फाइनल एजेंडा ही सेट द कंट्री वुड बिकम कार्बन न्यूट्रल एंड अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 2070। तो ये टोटल के टोटल पंच अमृत ज्ञान जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हाई प्रायोरिटी पे से आपको समझना है। आगे बात करते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ, दैट इज क्लीन ओशन मैनिफेस्टो। बेसिकली क्या है कि क्लीन ओशन इंटरनेशनल का एक एक्सपर्ट ग्रुप है जो कि जो समुद्र की सफाई से लेकर उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि मरीन, जैसे आपने स्पेस डेब्रिस का नाम सुना होगा, ऐसी मरीन डेब्रिस भी हो जाती है। स्पेस डेब्रिस जैसे होता है ना, वैसे ही मरीन डेब्रिस है। तो मरीन डेब्रिस को हटाने के लिए, कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए इस तरीके का एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट ग्रुप आया है जिन्होंने क्लीन ओशन मैनिफेस्टो जो है वो रखा है। इनके बेसिकली दो एम है। सबसे पहला तो यह है कि 50 से 90% का मरीन डेब्रिस जो है उसको रिड्यूस करना है, साथ ही साथ ग्लोब सर्कलिंग करनी है और वहां पर हाई टेक सिस्टम ऑफ मॉनिटर्स को भी यूज करना है, टेक्नोलॉजी को यूज करना है, राइट। इसमें क्या है कि जो एंजेलिका ब्रांड है फ्रॉम जर्मनी, सदर्न ओशियन एंड अंटार्कटिका बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी, एंड एल्वा एस्कोबार ब्रायनस जो कि मैक्सिको से हैं, अ डीप सी बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट। इनमें के ये जो है एक्सपर्ट पैनल के ग्रुप में है। इट हाईलाइट्स द चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज व्हिच ओशियन डिकेड कैन प्रोवाइड फॉर अटेनिंग अ क्लीन ओशियन। तो बेसिकली जहाँ पे क्लीन स्पेस की बातें आ रही हैं, अब क्लीन ओशन भी देखा जा रहा है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस ग्रुप का काम क्या होगा कि ये सारी चीज़ें देखेंगे, साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट जो इससे रिलेटेड है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिनसे इनके जो गोल्स हैं 2025 तक पूरे हो सके। और फर्दर फिर इसके बाद 2030 तक के भी इनके पास कुछ गोल्स हैं जिनको, क्योंकि ये एक एक वक्त पे तो ये काम होगा नहीं कि 1-2 साल में ही सारा खत्म हो जाए, लंबा समय लगता है। इनके मिशंस क्या हैं? एनलार्ज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाथवेज फॉर स्प्रेड एंड fate of pollutants, reduce and remove top priority forms of pollution up to 90%, and to prevent recurrence and reduce sources of emissions of the pollutants। तो ये इनके कुछ मिशन हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। इनका एक ही स्लोगन है, लेट्स क्लीन इट। मैंने पीछे ओशन का भी बैकग्राउंड लगा दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। असर रिपोर्ट की तीसरी स्टोरी है जो अपनी, इसका 16वां एडिशन जो है अभी हाल फिलहाल आया हुआ है, रूरल एरिया से रिलेटेड है। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो एक प्रथम नाम की एनजीओ है, उसके द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। 17 नवंबर 2021 को पब्लिश किया गया था। असर रिपोर्ट जो है वो क्या बताती है? देखिए बेसिकली ये बताती है कि 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं, क्या वो तीसरी क्लास की बुक्स वगैरह कैलकुलेशन वगैरह कर पाते हैं कि नहीं, बेसिक रीडिंग उनको आती है कि नहीं, बेसिक कैलकुलेशन बेसिक मैथ उनको आता है कि नहीं। तो उसके बेसिस पे ये लोग सर्वे वगैरह करते हैं, राइट। इट ट्राइज टू फाइंड आउट द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप between 5 to 6 studied at home since the onset of COVID-19 pandemic, as well as challenges that schools and households now face in the backdrop of opening of the schools। हुआ क्या है कि बेसिकली पिछली बार का जो सर्वे था जिसके बेसिस पे आई है रिपोर्ट, ये टेलीफोनिक हुआ था क्योंकि लॉकडाउन वगैरह चल रहा था। अब उसमें इन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल से हटकर उनकी जो एनरोलमेंट है वो सरकारी स्कूल में जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, राइट। 2018 से 2020 में ये एनरोलमेंट देखा गया, कितने की इंक्रीज हुई? तो 64% से 65% का हुआ, लेकिन 2021 में सडनली ये 70% के आसपास का हो गया। ऑब्वियसली बात है कि कोविड के कारण, पेंडेमिक के कारण जिन पेरेंट्स की इनकम कम हो गई तो उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल लिया और फिर उनको किस में एनरोल करा लिया? सरकारी स्कूल में करा लिया। अब इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि एक जो ट्यूशन क्लासेस हैं उन पे दारोमदारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन टेकिंग ट्यूशन इंक्रीज बाय 40% ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ देयर स्कूल्स, क्योंकि फिर उसके साथ काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल इश्यूज थे कि कईयों के पास स्मार्टफोन नहीं था, कईयों को ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो एक तरीके का लर्निंग लॉस भी हो रहा था। तो इसलिए पेरेंट्स को लास्ट में आके फिर जो ट्यूशन्स है वो भी लोकल ट्यूशन्स, उन पे ज़्यादा डिपेंड होना पड़ा। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म्स है उन लोगों ने भी एकदम कोविड के बाद पूरा ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था कि नाउ वी आर प्रोवाइडिंग क्लासेस फॉर क्लास 1 to क्लास 10 फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह वगैरह, जो भी उनकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। 52% of the respondents cited financial distress caused by COVID-19 pandemic as the reason of increase in enrollments in the government school, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी, इसको आपको ध्यान रखना है। आंकड़े वगैरह इसमें नहीं देखने हैं, खासकर ये ध्यान रखना है कि सरकार अब इसको लेके क्या करेगी, कैसी पॉलिसी बना के लेके आएगी, या अभी तक जो बनाया था उसने कितना इफेक्ट इसमें काम किया है, राइट। इस पे मैंने आपके लिए एक मेंस का एक क्वेश्चन भी रेडी करके दिया है। व्हाट काइंड ऑफ मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन स्कूल सिस्टम इन द कोविड टाइम्स, also analyze the government policies or reforms done in school education system।
250 वर्ड्स में लिखना है। जो भी आप लिखना चाहें लिखें, कमेंट थ्रेड में या तो फोटो पेस्ट कर दें या खुद ही पूरा का पूरा लिखें, लेकिन बढ़ चढ़ के कमेंट थ्रेड में हिस्सा लीजिए। अगली जो है हमारी वो है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021। इसको लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। इसका नाम क्या दिया है? स्वच्छ अमृत महोत्सव, राइट। इसमें क्या है कि जो भी सैनिटेशन वर्कर्स है, एक तो उनको ट्रिब्यूट पे किया गया, जो कि हमने अभी पिछले कुछ सेशन में बात की थी, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज कैंपेन। तो उस पर हम दोबारा बात अब नहीं करेंगे, समय ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसमें जो 2021 का जो एडिशन था, उसमें बेसिकली 73 सिटीज़ को जो है मतलब सर्वे किया गया, और इसमें फिर से नंबर 1 पे इस बार जो जगह लगातार 5वीं बार बनाई है वो इंदौर ने बनाई है। तो इंदौर को बहुत बहुत बधाइयाँ, राइट। यहाँ के पोहे बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप में से कितने लोगों ने टेस्ट किया है ज़रूर बताइएगा। की फाइंडिंग्स क्या है कि मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अकॉर्डिंग, 6 राज्य और 6 यूटीज हैव शोन इंप्रूवमेंट बिटवीन 5% टू 25%। तो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान अब सफाई की ओर केंद्रित होता जा रहा है। साथ ही साथ जो गार्बेज सेग्रीगेशन है वो भी अब होना स्टार्ट हो चुका है। अराउंड 1800 अर्बन लोकल बॉडीज हैव एक्सटेंडेड वेलफेयर बेनिफिट्स टू सैनिटेशन वर्कर्स। मोर ऑफ 1500 cities have notified the ban on sale, use and storage of non-biodegradable plastic bags। जगह जगह पे अब लिखना भी शुरू हो गए, मार्केट में आप जाएंगे कि प्लास्टिक को नकार रहे हैं अब। 3000 city administrations have so far implemented। ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स शोड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन देयर सिटीजन्स फीडबैक। तो ये सारी चीज़ें थी स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 को लेके। टॉप पे क्या है, चार्ट बगल में लगा दिया है हिंदुस्तान टाइम्स का, आप आराम से इसको बैठ के वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। हम अगली स्टोरी पे चलते हैं, दैट इज क्रिप्टो कार्या मुथु वेरियना। कई लोग इसे क्रिप्टो करेंसी से रिलेट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ न्यू स्पीसीज ऑफ अ ट्री, राइट, जो कि इडा मलाकुडी कॉलोनी इडुकी, जो कि केरला है, वहाँ पे इसे देखा गया है। किन साइंटिस्टों ने इसको खोज की है? तो बेसिकली जो साइंटिस्ट है वो बिलोंग करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ केरला और जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जिन्होंने इस प्लांट की खोज की है। फॉर द फर्स्ट टाइम एनी प्लांट स्पीसीज हैव बीन नेम्ड आफ्टर अ लोकल ट्राइबल कम्युनिटी इन द स्टेट। तो बेसिकली इनका नाम जो है ये मुथुवर जो है, बेसिकली मुथुवर केरला की एक ट्राइबल कम्युनिटी है, जिनके बेसिस पे इनका नाम रखा गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जो प्लांट स्पीसीज का नाम एक ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर पे रखा गया। Cryptocarya muthuvariana species of the tree belongs to the genus of Cryptocarya। The tree grows to a top of around 10 से 15 मीटर की इनकी लंबाई होती है। इनके पत्ते जो हैं उतने ज़्यादा चौड़े नहीं होते, राइट। मुथुवर के बारे में अगर थोड़ी सी बातचीत कर लें तो ये मदुरई डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। मदुरई डायनेस्टी जो थी वहाँ के लॉयल सब्जेक्ट्स थे। When this dynasty was deposed, surviving of royal members migrated to Travancore in Kerala। They carried idols of Madurai Meenakshi, deity of the royal family, while migrating। Muthuvar word is used to denote the same community in Tamil Nadu। Muthuvan people are ancient tribes of this land। This community is independent and reluctant to interact with the others। They grow ragi, lemongrass and cardamom वगैरह वगैरह। तो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं। बेसिकली जो ट्राइबल कम्युनिटी थी कहाँ से बिलोंग करती थी? केरला से बिलोंग करती। राइट नाउ वी आर मूविंग टू द फाइनल स्टोरी ऑफ द डे, इंटरनेशनल स्मोकिंग रिपोर्ट। तो हाल फिलहाल ये रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल कमीशन टू रीइग्नाइट द फाइट अगेंस्ट स्मोकिंग रिपोर्ट। ये हाल फिलहाल पब्लिश की गई है। इसका जो पूरा डेटा लिया गया है वो वर्ल्ड बैंक से लेके ही इसको यूज़ किया गया है। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये कहती है कि भारत ने दूसरे नंबर का स्थान प्राप्त किया है इन द नंबर ऑफ स्मोकर्स एज बिटवीन 16 एंड 64। इंडिया इज अमंग द नेशंस हैविंग लोएस्ट क्विट रेट्स ऑफ फॉर स्मोकिंग। मतलब भारत में प्रदूषण तो है ही बहुत ज़्यादा, लेकिन धूम्रपान भी बहुत ज़्यादा है, लोग छोड़ ही नहीं रहे हैं। रिपोर्ट नोट्स दैट चाइना एंड इंडिया आर होम ऑफ 500 मिलियन टोबैको यूजर्स एज बिटवीन 16 से 64। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन को बड़ी बुरी लत लगी हुई है, तंबाकू वगैरह ज़्यादा खाया जा रहा है। भारत में बताया जाता है कि तंबाकू का जो सेवन है वो पुरुषों में ज़्यादा है, 3 गुना एज कम्पेयर टू द वुमेन। इंडिया अकाउंट्स फॉर हाइएस्ट रेट्स ऑफ यूज ऑफ स्मोकलेस टोबैको एंड ओरल कैंसर वर्ल्ड वाइड। 37% ऑफ इंडियन रेस्पोंडेंट्स डिजायर टू चेंज बिहेवियर विद अ प्लान टू क्विट स्मोकिंग। कई लोग कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, राइट। और वहीं अगर आप पुरुषों में बात करेंगे तो उनके जो क्विट रेट है लेस देन 20% है। मतलब 5 में से ही एक आदमी छोड़ पा रहा है, अदरवाइज नहीं छोड़ पा रहा है। Around 1.14 billion people across the world still use tobacco, which is responsible for death of 8 million people। तो ये कुछ आंकड़े वगैरह हैं, इनको आप थोड़ा देख लीजिएगा। ऐसे राइटिंग में आपको पूरी तरीके से मदद करेगी। बेसिकली रिपोर्ट ने क्या कहा है वो मैंने आपको बता दिया। भारत को दूसरा स्थान दिया और बोला है कि बहुत ही लोवेस्ट गुड रेट है, लोग यहाँ पे छोड़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एक तो प्रदूषण, ऊपर से ये धूम्रपान। चलिए बात करते हैं एमसीक्यूज पे। आज के 3 एमसीक्यूज आपके लिए मैंने रेडी कर दिए हैं। पहला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 से रिलेटेड, इसको आराम से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर सही क्या होगा ABCD में से। दूसरा,
किस एनजीओ को अभी हाल फिलहाल इंदिरा गांधी पीस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। तीसरा, किस मिनिस्ट्री ने पेंसिल पोर्टल को डेवलप किया है? चारों मिनिस्ट्री के नाम है आपके पास। ये 3 सवालों के जवाब आप आराम से दीजिए, वीडियो को पॉज करके पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। ऐसा सेशन मैं आपके लिए हफ्ते में लेके आता रहूँगा और हमारा टारगेट रहेगा 20 क्वेश्चंस हम हफ्ते में इसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें जितना हो सके, राइट। पीटी के सब्सिट्यूएंट कोर्सेज ऑन है, एनरिच कंटेंट है, रेगुलर स्टडी है। हम मिलेंगे इसमें। जैसे आप में से कितने लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, कोशिश कीजिए इसको ज्वाइन करने की। साथ ही साथ ऑनलाइन कोर्सेज हैं यूपीएससी के लिए, आइए, अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो एनरोल कीजिए। सिविल तपस्या का पोर्टल है। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे दोस्तों। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।